नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में भिवानी डाक अधीक्षक ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बारे में स्थानीय घंटाघर स्थित डाकघर के अधीक्षक संजय कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर भिवानी डाक अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि महिलाओं को सम्मान देने व उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं लागू की जा रही है ताकि महिलाएं अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। उन्होंने बताया कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना के माध्यम से महिलाएं अपना पैसा निवेश कर खासा ब्याज प्राप्त कर सकती हैं तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में मददगार साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस योजना से महिलाओं को बचत में गुणात्मक लाभ मिलेगा। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि बेझिझक होकर इस योजना का लाभ उठाएं ताकि उन्हें फायदा मिल सके। इस मौके पर स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं डाक अधीक्षक संजय कुमार ने यह भी बताया कि वर्तमान आदेशानुसार यह योजना केवल 31 मार्च 2025 तक वैध है, जिसमें कोई भी महिला अपने लिए या नाबालिग लड़की की ओर से एक अभिभावक के रूप में खाता खोल सकती है। डाकघर भिवानी डाक मंडल अभी हमारे यहाँ पे डाकघर में एक नई स्कीम आई है, महिला सम्मान बचत पत्र। इसमें 1000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक कोई भी महिला इन्वेस्ट कर सकती है। ये बच्चे के नाम से खुल सकता है। और इस हमने ये स्कीम है 31 मार्च 2025 तक है स्कीम ये, और अभी इसी साल शुरू हुई है। तो हमने अक्टूबर नवंबर के लिए 2 माह के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। और इसके लिए आज हमने एक ई रिक्शा जिसमें रिकॉर्डिंग है पूरी उसमें स्कीम के बारे में, वो शहर की मुख्य सभी गलियों में भेजने के लिए आज रवाना की है। उसको हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया है। ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें ब्याज जो है 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज है और त्रैमासिक रूप से ये काउंट होता है। और ये डाकघर में या बैंक में सबसे अच्छी स्कीम आई है अभी केंद्र सरकार की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि हर महिला बेटी बहन तक ये इसका लाभ उठाए और हर महिला तक ये स्कीम पहुँचे। अक्टूबर महीने में हमने 1200 खाते खोले हैं भिवानी में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और हरियाणा में किसी भी शहर में इतने खाते नहीं खुले हैं। भिवानी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और नवंबर माह में भी हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये स्कीम जितनी अच्छी है उस हिसाब से हम भी अपने मन से लगे हुए हैं और इस बार भी वो फर्स्ट पोजीशन ही हासिल करेंगे। सर, हमारे पास जो आजकल जो नई स्कीम आई है वो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। ये इसमें प्रत्येक महिला या जो भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो आज लड़की जन्म उसका भी खाता खोल सकता है। ये 2 लाख रुपए का खाता मैक्सिमम खोल सकता है और मिनिमम 1000 रुपये का खाता खोला जा सकता है। इस पर 7.5% ब्याज जो कि त्रैमासिक है। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड है त्रैमासिक इसका। और इस पर आप चाहें तो बीच में भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं पैसा, 6 महीने बाद भी क्लोज कर सकते हैं इसको 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, या 40% के साथ आप इसको 50% 40% इसको लोन भी ले सकते हैं। बदलते मौसम के चलते इन दिनों भिवानी और इसके आसपास के क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास पहुंच गया है, जिसके कारण आंखों में जलन व गले की बीमारियां पनप रही हैं और अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बारे में सीएमओ एवं पीएमओ ने लोगों से उचित सावधानियां बरतने की सलाह दी है। बदलते मौसम के चलते वायु के वातावरण में काफी बदलाव आ रहा है। भिवानी में 400 के करीबन AQI खराब होने के कारण सांस लेने में दिक्कत व आंखों में जलन आती है। इससे व्यक्ति को दमा की शिकायत हो सकती है। ये कहना था चौधरी बंसीलाल नागरिक सामान्य हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर रघुबीर का। उन्होंने कहा कि इससे कार्बन और डस्ट से 250 के करीबन ऐसे कीटाणु उत्पन्न होते हैं जो ब्लड कैंसर के कारण बनते हैं, जिससे हमारा जीवन 10 से 11 साल कम हो गया है। हम सब व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदूषण को कम। मौसम चेंज हो रहा है, इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा काफ़ी बढ़ गया है। जैसे कि NCR में 800 का आसपास हो गया और भिवानी का 400 का आसपास हो गया है। ये AQR ज़्यादा ख़राब होने से हमारा जो सांस के जो संबंधित बीमारियां हैं वो एग्जर्बेट हो जाती हैं और ये AQR ख़राब होने से हमारी सांस की बीमारी पैदा भी होती है। कार्बन और डस्ट से कम 250 से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डायरेक्टली COPD का कारण होते हैं और लंग कैंसर का कारण भी बनते हैं।
एक सर्वे के अनुसार ये पाया गया है कि एयर क्वालिटी में ख़राब होने के कारण हमारे इसमें रहने से हमारी जो लाइफ स्पैन है टोटल वो 10 से 11 साल कम हो गई है। तो हमारे सब व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करें। जैसे कि डस्ट है और स्मोक। डस्ट हमारे जो नया कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, धूल है, रोड ख़राब हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन का या फिर माइनिंग का कार्य होता है, उसमें डस्ट का ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। और स्मोक जो होता है ये हमारे कार्बन के जो टायर जलाने से, पराली जलाने से, कूड़ा जलाने से जो सफाई का नाम लेकर के कूड़े को सही सेग्रीगेट नहीं करते, उसको जलाने का कार्य करता है, वो पोल्यूशन दूषित हो जाता है। तो ये हमारे सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम हवा को बचा के रखें, क्योंकि हवा से ही हम सांस लेते हैं और सांस से ही हमारी जीवन प्रक्रिया चलती है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर टालते रहते हैं और ये पोल्यूशन इस तरफ पहुंच गए कि आज के ज़माने में सुबह शाम जो घूमने का समय होता है उस समय हम घूम नहीं सकते। तो इसमें हमें क्या प्रावधान करना चाहिए, जब तक ये पोल्यूशन कम नहीं हो जाए हम घर पर रहें, बाहर जाएं, मास्क लगाएं और आसपास में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ वाटर गन का प्रयोग करें। बारिश जहाँ होगी तो उसमें हमारे जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ये प्रशासन ने और सरकार ने भी देखना चाहिए कि जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, पराली ज़्यादा जलाई जाती है एनसीआर में, उसमें वाटर गन का प्रयोग करते हुए आर्टिफिशियल बारिश के माध्यम से ये जो हानिकारक एलिमेंट है उसको सेटल डाउन किया जा सकता है। भिवानी के निवासियों को एक अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं कि हम हर एरिया में, हर सीएचसी पर एक मेगा कैंप का ऑर्गेनाइज किया जा रहे हैं आयुष्मान भैया के तहत। इसमें हमारे जो स्पेशलिस्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं वो तो जाएंगे ही, लेकिन जो हमारे पीजीआई में जो डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमारे मेडिसिन के हैं, सर्जरी के हैं, वो सभी स्पेशलिस्ट आएंगे और एक दिन की सर्विस हमारी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि हमारी जमालपुर है, बुआनी खेड़ा है, हमारी तोशाम में है, लोहारू में है, सिवानी में है। ऐसे हर महीने हम ये कैंप लगाने जा रहे हैं। हमारे जो कल आने वाला दिन है 4 तारीख को, इसमें हमारे जमालपुर में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसमें आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी आँख की जो प्रॉब्लम हो, हमारे कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी को किसी तरह की भी जो प्रॉब्लम हो जिसमें पीजीआई जाने का जो समय नहीं लगता हो, तो पीजीआई एमएस रोहतक के डॉक्टर यहीं आ रहे हैं, उनका अपना इलाज ज्यादा से ज्यादा करवाएं। वहीं पीएमओ डॉक्टर एडमिन ने बताया कि आंखों के लिए वायु प्रदूषण से आंखें लाल होना, सूजन आना, खुजली का होना, इन सभी दिक्कतों से बचना चाहिए। इनमें से कोई एक भी लक्षण दिखाई दे तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हमें अपनी आंखों में खुजली नहीं करनी चाहिए, इससे आंखों में जख्म होने की संभावना होती है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर से निकलते समय अपने चेहरे पर फेस मास्क व आंखों पर गूगल्स लगाकर निकले। एयर पोल्यूशन के कारण हमें बहुत सी एलर्जीज का सामना करना पड़ रहा है। जस्ट लाइक आई से रिलेटेड तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बट जो एयर पोल्यूशन है जो शरीर के हर ऊतक को, हर टिश्यू को इन्वॉल्व करता है। ये हमारी लंग से रिलेटेड बीमारियां बहुत सी होती हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो सकता है, दमा हो सकता है, इससे हमारा नाक से रिलेटेड रनिंग नोज हो जाता है, हमारा साइनोसाइटिस हो जाती है नाक से रिलेटेड। और मेनली जो मैं आपसे इस बारे में आज की डेट में जो मेरा मेन कंसर्न है वो आई से रिलेटेड है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आई से रिलेटेड जो एलर्जीज हैं, जस्ट लाइक कि जब भी आँख की एलर्जी होती है तो आँख में सोजन आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, ईचिंग सेंसेशन हो जाती है हमारी, और ड्राईनेस की फीलिंग आती है हमारी। आई एलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड है। जब भी हमारे ड्राइनेस होती है, ईचिंग होती है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि खुजली नहीं करनी है हमें किसी तरह की। एक होती है हमारी इसमें फॉरेन बॉडी सेंसेशंस। एयर पोल्यूशन है, उसमें कोई भी कुछ तिनका गिर जाए, कोई भी फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो तो उससे रिलेटेड हमने खुजली नहीं करनी है अपने हाथ से। अदरवाइज़ ये ड्राइनेस भी करता है और कॉर्निया के ऊपर घाव भी हो जाते हैं हमारे, और उससे हमारी नज़र कम हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये कैटरेक्ट भी करता है। जो एयर पोल्यूशन है ये सफ़ेद मोतिया बनाता है, हमारा काला मोतिया बना देता है, और ये हमारे पर्दे को भी अफेक्ट करता है।
जो रेटिना है उसको भी इफेक्ट करता है। जहां हमारा विजन बनता है उसको मैक्यूला बोलते हैं हम, उस मैक्यूला के ऊपर ये मैक्यूलर डिजनरेशन कर देता है। जब भी कोई फुल बॉडी सेंसेशन होती है, आँख में कुछ रड़कता है, तो तुरंत अपने हाथ अच्छे से साफ करके और साफ पानी से हमें अपनी आँखों को धो लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से हमें डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, डॉक्टर का मीनिंग झोला छाप डॉक्टर नहीं है। यहाँ डॉक्टर का मीनिंग है जो कि स्पेशलिस्ट हैं आई के, दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनके पास हमें चेक कराना चाहिए। झोला छाप डॉक्टरों को इतनी नॉलेज नहीं है आई से रिलेटेड, वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम करेंगे आपके लिए। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं जब भी कोई दिक्कत होती है, और हमें अपनी आँखों का रेगुलर आई चेकअप भी कराते रहना चाहिए। कोई डायबिटीज से पीड़ित है, कोई हाइपरटेंसिव से पीड़ित है आजकल हमारे समाज में, उनको कोशिश करनी चाहिए हर 6 महीने में अपनी आँखों का चेकअप करा लें। उस चेकअप में हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट उसका विजन का चेक करना है कि उसकी नज़र ठीक है कि नहीं है, आँख की टेंशन ठीक है कि नहीं है, और पर्दा ठीक है कि नहीं है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें। भिवानी में महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा हेतु अभियान चलाते हुए भिवानी पुलिस ने शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने का काम शुरू कर दिया है। इस बारे में महिला थाना SHO श्रीमती धर्मली देवी ने अपनी टीम के साथ कॉलेज छात्राओं के बीच पहुंचकर महिला सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उन्हें जागरूक भी किया। वहीं भिवानी महिला थाना की SHO धर्मली देवी ने बताया कि आज उन्होंने कॉलेज की छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी दी है। कोई भी अनजान व्यक्ति उनका पीछा करता है या उनके साथ छेड़छाड़ करता है तो ऐसे में तुरंत डायल 112 या दुर्गा शक्ति ऐप के माध्यम से पुलिस को सूचित करना चाहिए। इनके प्रयोग से 5 मिनट की अधिकतम अवधि में पुलिस उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इन ऐप के माध्यम से पुलिस को शिकायतकर्ता की लोकेशन का भी पता चल जाता है। आधुनिक महिला सुरक्षा तकनीकों की जानकारी देने के साथ ही बेटियों को सुरक्षा की तकनीकी ऐप डाउनलोड करवाए गए हैं तथा उन्हें सुरक्षित महसूस करवाने का कार्य किया गया है। वहीं कॉलेज की छात्रा प्रीति जांगड़ा व मुस्कान ने बताया कि आज भिवानी महिला पुलिस ने उनके संस्थान में पहुंचकर उन्हें महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी दी है कि कोई भी मनचला व्यक्ति जब उनके साथ अभद्र व्यवहार या पीछा करता है तो उन्हें तुरंत डायल 112 या दुर्गा शक्ति ऐप का प्रयोग करना चाहिए। राजीव गांधी कॉलेज की छात्रा हूँ और मैम ने हमें 112 डायल करने को बताया है, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो दुर्गा शक्ति के बारे में बताया इससे मतलब फायदा तो बहुत है। मतलब आज के माहौल को देखकर हम उतना मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिलोंग चरखी दादरी, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं बल्लाली, और आप सभी को पता है कि आज 112 के बारे में यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है लेडीज के थ्रू, और यहाँ पे मैम ने हमें 112 का ऐप डाउनलोड करवाया है जो हमें बहुत ही सुरक्षित प्रदान करेगा। यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो हम 112 पे डायल करें और हमें पुलिस कर्मचारी यहाँ से हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारी हेल्प करेगी। कितना फायदा है इसका बहुत ही ज्यादा हमें फायदा मिलने वाला है। अगर आज के टाइम पे अगर एक भी लड़की यहाँ से अपने कॉलेज से अपने घर भी जाए तो अभी यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प। निर्देशानुसार स्कूल कॉलेजों में बार बार गश्त की जा रही है और मंचलों पर नजर रखी जा रही है, और लड़कियों को हेल्पलाइन के बारे में और डायल 112 के बारे में और दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में समझाया गया है और ऐप डाउनलोड करवाई गई है। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो अपने डायल 112 पर कॉल करें या दुर्गा शक्ति ऐप पर कॉल करें, उसी तुरंत विदिन 5 मिनट से आपके पास कोई ना कोई पहुंच जाएगा और आपकी हेल्प के लिए तत्परता से वो रहेगा। छेड़छाड़ के मामलों में भी निरंतर नजर रखी जा रही है। स्कूल कॉलेजों में आने जाने वाले बच्चों पर को भी बार बार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, भाई आपके साथ अगर या आपके अड़ोसी पड़ोसी के साथ कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो डायल 112 पर कॉल करें या महिला हेल्पलाइन पर कॉल करें और या दुर्गा शक्ति ऐप पर कॉल करें, तो विदिन 5 मिनट से उनके पास पुलिस पहुंच जाती है। स्थानीय तोशाम रोड स्थित TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कोलकाता से आई स्वर संगम की टीम लगातार 7 दिन से TIT विद्यालय और महाविद्यालय के बच्चों को प्रशिक्षण दे रही है। इस दौरान बच्चों को क्लासिक व कॉन्टेम्परेरी डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, कैलीग्राफी और टाई एंड डाई प्रिंटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
इस अवसर पर अध्यापकों ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ अन्य कौशल विकास भी जरूरी है, जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके तथा भविष्य में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। आने वाले समय में बच्चों को हस्त कौशल में पारंगत किया जाना जरूरी है। इस कार्यशाला में पेंटिंग, कैलियोग्राफी, टेक्सटाइल, आर्ट एंड क्राफ्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, पाश्चात्य नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यशाला में 350 बच्चों को अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक और विद्यालय प्रभारी सरिता शर्मा ने विभिन्न स्कूलों से आए अध्यापकों का सम्मान पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सभी अध्यापक एवं स्टाफ मौजूद रहे। स्थानीय रोहतक गेट क्षेत्र स्थित हलवासिया विद्या विहार में प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए ईवीएस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीबन 5 टीम्स ने भाग लिया और बड़े उत्साह के साथ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस बारे में विद्यालय प्रशासक श्री दीवान चंद रहेजा ने विस्तृत जानकारी दी। हलवासिया विद्या विहार के प्राथमिक विभाग में कक्षा पंचम की ईवीएस क्विज एक्टिविटी का कार्यक्रम करवाया गया। एक्टिविटी में कक्षा पंचम की 5 टीमों ने भाग लिया, जो क्रमश A, B, C, D और E थी। इस एक्टिविटी में 10 राउंड थे। प्रत्येक टीम ने प्रश्नों के उत्तर बड़े उत्साह पूर्वक दिए। टीम बी ने इस कार्यक्रम में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और विजेता रही। वहीं प्रशासक दीवान चंद रहेजा ने सभी छात्रों को बधाई देते हुए समझाया कि क्विज में प्रश्नों के उत्तर बहुत ही तीव्रता से दिए जाते हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के मन मस्तिष्क को तेज व एकाग्र करने में सहायक होते हैं। क्विज का मंच संचालन आचार्य वीणा पानी मेहता द्वारा किया गया। इस एक्टिविटी में आचार्य ममता चांदना, अंजुला, विनीता, अनु, कोमल सोनी, कोमल तंवर व आचार्य दानवी राणा उपस्थित रहे। हमारे बाल मंदिर में जो प्राइमरी विंग भी कहते हैं, 5वीं के बच्चों का ईवीएस, मोस्टली साइंस होती है, उसमें ईवीएस का क्विज था। 5 टीमें, 5-5 बच्चों की, 25 बच्चों ने इसमें भाग लिया। बड़ी ज़बरदस्त कंपटीशन, बच्चों में जोश देखने के काबिल था। हमारा इस एज में क्विज कराने का एक अलग ही उद्देश्य है। ये कोई जरूरत नहीं है कि छोटे बच्चे इतनी बड़ी चीज़ों में भाग लें, पर हमारा एक उद्देश्य है कि हम प्राइमरी से ही बच्चों को ऐसा ट्रेन करके भेजें, ऐसा तैयार करके भेजें, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो आगे जब सीनियर क्लासेस आती हैं वहाँ जाके उन्हें कोई दिक्कत ना आए। उनको तैयार करके भेजते हैं, बिल्कुल पका के भेजते हैं। 6ठी से लेकर आगे 12वीं तक वो रुके नहीं, और वो मकसद हमारा हमने आज प्राप्त किया है। जो बच्चों के चेहरे पे तेज देखा, जो आंसर देने का तरीका देखा, जो उनका बजट दबाने का तरीका देखा, वाकई लग रहा था कि कोई सीनियर विंग की और अच्छे स्तर की क्विज हो रही है। मैं सरला शर्मा, HOD प्राइमरी विंग और उप प्रधानाचार्य हलवासिया विद्या विहार। ये इतना सम्मान मुझे हमारे प्रशासक महोदय, हमारे प्राचार्य महोदय ने दे रखा है। ये प्राइमरी विंग की सारी जिम्मेवारी मेरी है और सभी एक्टिविटीज़ जितनी भी सीनियर विंग में होती हैं उन सब का प्रारूप हम यहीं तैयार करके भेजते हैं। चाहे प्रेरक प्रसंग है, चाहे कविता पाठ है, चाहे भाषण प्रतियोगिता है, चाहे क्विज है, वो बच्चे हर प्रतियोगिता से बाल मंदिर से ही निकल कर जाते हैं और तभी उनको सारी प्रैक्टिस होती है। उनको वहाँ पर जाकर कुछ नया नहीं लगता। हम अपना बहुत प्रयास करते हैं, सभी अध्यापक बहुत प्रयास करते हैं और बच्चों को कुछ भी नया ऐसा ना लगे, उनको कोई कठिनाई ना आए, इसीलिए हम सभी तरह की प्रतियोगिताओं का, कॉम्पिटिशन्स का, राखी, मेहंदी, रंगोली, दिया मेकिंग, तोरण, एवरी एक्टिविटी विल बी डन हियर। दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स के लगातार बढ़ने के चलते जहां अनेक तरह की बंदिशें लगी हैं, वहीं हरियाणा रोडवेज को दिल्ली की तरफ जाने में अभी तक नहीं रोका गया है। इस बारे में रोडवेज GM नेत्रपाल खत्री ने बताया कि हरियाणा रोडवेज BS6 मॉडल पर आधारित है, जिसके चलते प्रदूषण बढ़ाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। भिवानी के रोडवेज जनरल मैनेजर नेत्रपाल खत्री से जब रोडवेज से होने वाले प्रदूषण के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 400 से ऊपर चला गया है, वहीं हरियाणा प्रदेश में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए BS6 मापदंडों को अपनाया गया है, जो वाहनों से निकलने वाली धुएं की रोकथाम के लिए आधुनिकतम तकनीक है। इसी आधुनिकतम तकनीक को हरियाणा रोडवेज अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज की भिवानी डिपो से
26 गाड़ियां प्रतिदिन दिल्ली के लिए जाती है, जिनमें 20 गाड़ियां भिवानी डिपो से, 4 गाड़ियां तोशाम सब डिपो से, 2 गाड़ियां लोहारू सब डिपो से दिल्ली की तरफ यात्रियों को ले जाने व लाने का कार्य करती है। इन सभी गाड़ियों में BS6 तकनीक का प्रयोग वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किया गया है। ऐसे में उनका मानना है कि वाहनों से निकलने वाले पॉल्यूशन में रोडवेज की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। फिर भी यदि राज्य सरकार या दिल्ली सरकार इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी करते हैं तो वे दिल्ली की तरफ गाड़ियां ले जाने को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। फिलहाल दिल्ली की तरफ जाने वाली रोडवेज बसों में कोई व्यवधान नहीं है तथा पूर्व की तरफ सभी गाड़ियां दिल्ली की तरफ जा रही हैं। BS6 मॉडल की गाड़ियां हैं और BS6 मॉडल आज के टाइम में देश में BS6 मॉडल ही चल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल, जो कि प्रदूषण न के बराबर उनके अंदर। और BS6 की गाड़ियां दिल्ली में जा रही, किसी प्रकार का कोई व्यवधान अभी तक तो आया नहीं है और आने की संभावना भी नहीं है किसी प्रकार। मेरे पास टोटल लगभग 25-26 बसें मेरी दिल्ली जाती है, जिसके अंदर सब डिपो तोशाम, सब डिपो लोहारू और डिपो भिवानी है। भिवानी से 22 गाड़ियाँ हैं, 4 लोहारू से और 2 तोशाम से। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आया है गाड़ियों को चलाने में दिल्ली की तरफ से, क्योंकि हम BS6 की गाड़ियाँ हैं कि दिल्ली में भेज रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर कोई समस्या किसी को आएगी तो उसका हल कर दिया जाएगा, वैसे किसी को कोई समस्या आनी नहीं चाहिए और ना आए। चंडीगढ़ रूट पे हमने एक नई गाड़ी चलाई जिसमें AC बस शामिल है हमारी HVAC की, और AC बस हमें एक प्राप्त हुई थी। वो बस हमने 152D के माध्यम से, इस रूट के माध्यम से हमने चंडीगढ़ उस बस को चलाया है। उसका बड़ा अच्छा फीडबैक है हमारे पास। हमारी रिसीट इस रूट पे कम थी, जो हमारी ऑर्डिनरी गाड़ी थी। ये 23 अक्टूबर से हमने इस गाड़ी को चलाया है और ये चलाने के बाद हमारी रिसीट जो है ना, हमारी आय प्रति किलोमीटर बढ़ी है इस रूट के ऊपर। और अभी तो शुरुआत है, परमात्मा अगर राजी रहा तो और अच्छी रिसीट आएगी इसके ऊपर जो है, तो सब अच्छा होगा। और भी 9 बसें आने की संभावनाएं है अभी, एक बस पाइपलाइन में भी हमारे यहाँ। और जैसी बसें आएंगी हम इनको जो ना नॉन स्टॉप भी चलाने का प्रयास करेंगे। दिल्ली हमारे कई रूट्स हैं उन पर भी, क्योंकि आय प्रति किलोमीटर इनकी अच्छी रहेगी। और आने वाला 2-3-4 महीने के बाद जब गर्मियों का सीजन स्टार्ट होगा तो इसमें बहुत ही अच्छी आय प्राप्त होगी इनके द्वारा। तो इसीलिए इनको लंबे रूटों पर डाला जाएगा। जहाँ हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं फिलहाल ऑर्डिनरी गाड़ियाँ, उनकी जगह इनको रिप्लेस किया जाएगा ताकि अच्छी आय प्राप्त हो सके और डिपो को फ़ायदा हो सके और अल्टीमेटली महकमे को फ़ायदा हो सके। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने की मांग की है। TGT के 7471 पदों की भर्ती का परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जाने की मांग को लेकर इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा और तुरंत कार्यवाही की मांग की। वहीं उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए अभ्यर्थियों ने बताया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा TGT के 7471 पदों के लिए मार्च 2023 में भर्ती निकाली गई थी, जिसमें करीबन 40,000 युवाओं ने आवेदन किया था तथा करीबन 20,000 युवाओं के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन के विरुद्ध जाकर न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिसके कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया अटक जाने से हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। उन्होंने बताया कि इस भर्ती मामले में उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्टे भी नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पहले जून, फिर जुलाई और फिर अगस्त माह में रिजल्ट जारी किए जाने की बात कही थी, लेकिन वो आश्वासन भी धरे की धरे रह गए। मांग पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को रिजल्ट घोषित किए जाने की मांग की, ताकि युवा बेरोजगारी की गर्त से बाहर निकल सके। हमारे संग में बस इतना। एक लिंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।